ये पॉलिनोमियल चैप्टर का आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, द ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन बिलो। यहाँ पे जो आप चार क्वेश्चन का चार ग्राफ देख रहे हैं, एक दो तीन चार, ये चारों ग्राफ आपको मान लीजिए कि इस पॉलिनोमियल का, इसका ग्राफ पहले एक क्वेश्चन के लिए मान लीजिए इसका ग्राफ ये है। और क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ए बी सी। यहाँ पे ए बी और सी है ना, इसका साइन आइडेंटिफाई करना है, ये प्लस में है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। इस ग्राफ को देख करके, ठीक है, तो जो आप इसमें से देखेंगे तो आपको कुछ दो तीन बातें ध्यान रखना है, वो मैं बता रहा हूँ। पहली नंबर बात कि जैसे ये देखिए ग्राफ का शेप क्या है, पैराबोला शेप, पैराबोला है, पैराबोलिक शेप का है। तो ये एन है, मतलब उल्टा यू है और यहाँ पे सीधा यू है। यानी कि जब ये ऊपर की तरफ हो ओपन अपवर्ड, ये है नीचे की तरफ डाउन ओपन, डाउनवर्ड ओपन। तो जब ऊपर की तरफ ओपन रहेगा तो ए हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के लिए ए का साइन क्या होगा, ये नीचे के लिए नीचे तरफ ओपन है, नीचे डाउनवर्ड, तो ये हो गया लेस देन निगेटिव, लेस देन जीरो। ठीक है, निगेटिव है ये, लेस देन जीरो। और इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ ओपन है अपवर्ड, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स इस क्वेश्चन के लिए ए हो जाएगा आपको ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे हो गया ए लेस देन जीरो, यहाँ पे क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ओपन है, अपवर्ड ओपन है। और यहाँ पे ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड ओपन है, तो यहाँ पे भी हमारा ए क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, निगेटिव। लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव, तो इन दोनों क्वेश्चन में निगेटिव है और इन दोनों में पॉजिटिव है ए। अब हमारा है ए का साइन मिल गया, अब बी और सी का साइन देखना है आपको। देखिए ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ए का साइन हम लोगों ने देख लिया। अगर अब हमारा ए लेस देन निगेटिव है, अब देखिए क्या देखना है, जैसे कि ये जो ग्राफ है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, समझे, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस को जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ टच कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है। तो इस पॉइंट का बात करें, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट का बात अगर हम लोग करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, एक्स तो इसका वाई एक्सिस पे है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट सपोज कुछ भी हो बट पॉजिटिव होगा। y का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव, बट x क्या होगा, कुछ भी जीरो हो सकता है, x तो जीरो होगा ही। तो इस केस में जब देखिएगा कि ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मीन्स है कि उस पॉइंट पे x जीरो हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इस पॉइंट के लिए अगर सोचे तो हमारा ये जीरो हो जाएगा, ये वाले टर्म और ये वाला, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, जीरो है। तो इस केस में y इक्वल टू सी हो जाएगा। तो अब देखिए y जो वैल्यू होगा उतना ही c का वैल्यू होगा। तो y इधर है, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है एक्स एक्सिस से, यानी y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी c का साइन इस इक्वेशन के लिए c विल बी ग्रेटर देन जीरो। हम लोग को a निकल के a लेस देन जीरो है,
सी ग्रेटर देन 0 है। अब आपको देखिए क्या है, बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये जो है ना, कोई पैराबोला जो है, उस पैराबोला का ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है 2a माइनस d/4a। तो देखिए यहाँ पे वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस क्वाड्रेंट में है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। मीन्स यहाँ पे ये समझिए कि ये a लेस देन 0, बिकॉज ये नीचे की तरफ ओपन है। और हम लोग जब y इक्वल टू, चूंकि y एक्सिस को कट कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो y इक्वल टू c हो जा रहा है। y का कोऑर्डिनेट इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, प्लस में होगा, इसलिए c भी क्या होगा, प्लस में होगा, यानी कि c हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। अब b के लिए हम लोग ये वर्टेक्स वाला फॉर्मूला लेंगे, माइनस b/2a विच इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस b विल बी ग्रेटर देन 0, ये 2a उधर खत्म हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, तो b विल बी माइनस b इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस b विल बी लेस देन 0, तो b विल बी नेगेटिव, b विल बी लेस देन 0। इस तरह से हम लोग ने a b c का साइन इस के लिए फाइंड कर लिए। अब इस इक्वेशन में से यहाँ पे इस ग्राफ के लिए समझ चलिए, ये समझ में आ गया। तो इसको हम बेटा ए नीचे, ए निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये नीचे की तरफ ओपन है और ये एक्स एक्सिस को कट, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स का वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, तो y बराबर c हो जाता है। तो y इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, इसलिए c भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और b के लिए हम लोग इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस b/2a का यूज करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए आप देखिए, इसके लिए ये ऊपर की तरफ ओपन है ना, तो ऑब्वियसली a विल बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये भी y एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे x 0, जब x 0 कर देंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू c। अब इस पॉइंट पे देखिए y क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ है, y एक्सिस में, x एक्सिस से नीचे निगेटिव होगा, सो c विल बी लेस देन 0, यानी c भी क्या होगा, c निगेटिव हो जाएगा। अब आइए, इसका वर्टेक्स कहाँ पे पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x निगेटिव होता है, तो मीन्स माइनस b/2a विल बी लेस देन 0। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b लेस देन 0, और b करिएगा तो साइन चेंज करेंगे तो ग्रेटर देन 0। ये आपको पता है ना, इस तरह से होता है। -2 एज क्या होगा, ग्रेटर देन -3। तो अगर हम लोग दोनों का साइन चेंज कर देंगे तो ये इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है कि माइनस b लेस देन 0 है, तो प्लस b क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस ग्राफ के लिए भी ABC का फाइंड कर लिए। A इज ग्रेटर देन 0, C इज लेस देन 0 एंड B इज ग्रेटर देन 0। आइए अब इसके लिए देखते हैं, इस ग्राफ के लिए देखते हैं। इसको मिटाओ, ओके। ये किस तरफ ग्राफ ओपन है, अपवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, पॉजिटिव। हमने बताया ना कि ये अगर ऊपर की तरफ ओपन हो तो ए पॉजिटिव। अगर हम लोग को देख लिया, अब है कि ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे, चलिए वाई एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉजिटिव पार्ट में, यानी y इक्वल टू c है होगा, तो पॉजिटिव पार्ट में है y ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0। अब b का बात करते हैं। अब देखिए b कहाँ है, इसका वर्टेक्स x एक्सिस पे है, इसके बाद x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होगा यहाँ पे,
इधर वाले राइट भाग में, तो माइनस बी बाई ए, 2a विल बी ग्रेटर देन 0, माइनस बी बाई 2 ग्रेटर देन 0, और देन क्या होगा, b विल बी लेस देन 0। तो ए बी सी का हम लोग का साइन मिल गया, है ना। इसी तरीके से हम लोग इस फोर्थ वाले नंबर का निकालते हैं। फोर्थ वाले में क्या होगा, ये नीचे की तरफ ओपन है, ए विल बी लेस देन 0, और देखिए ए एक्स एक्सिस को टच कर, वाई एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट पे, तो y इक्वल टू सी, और यहाँ पे y क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस से नीचे निगेटिव होगा, यानी कि c विल बी लेस देन 0। अब नेक्स्ट आ रहा है b के लिए, तो b कहाँ पे है, इसका वर्टेक्स तो इस y एक्स एक्सिस पे ही है, यहाँ पे x इस पार्ट में x क्या होता है, जहाँ इसका लोकेशन है वहाँ निगेटिव होता है, मीन्स माइनस बी बाई 2a विल बी लेस देन 0, तो माइनस b विल बी लेस देन 0 एंड b विल बी ग्रेटर देन 0, यानी b विल बी ग्रेटर देन 0, इसका साइन ये हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि कोई अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग उसमें से a, b और c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। Please like the video and subscribe and share to your friend. Thank you.